हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री प्रोवाइड किया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का पाठ 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ओके, ये पाठ 12 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर के आज हम करने वाले हैं अवधारणाएं, यानी इसका फुल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। यानी इसके अंदर जितने रूल रेगुलेशन हैं क्षेत्रफल से रिलेटेड, जो कि कह सकते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ों को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं भाई हमारे इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। चलो हाँ जी, तो यहाँ पर सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट अवधारणाएं में देखें भाई चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है वृत्तों का परिमाप और क्षेत्रफल, एक समीक्षा, इसका एक रिव्यू करेंगे कि जिसके अंदर भाई वृत्तों का परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। ओके, उसमें जैसे कि इसे इंग्लिश में कहते हैं पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का पैरामीटर और एरिया के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ओके, उसके बाद भाई नेक्स्ट इसमें मेन टॉपिक है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये सेक्टर क्या होता है वो जानेंगे, और उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी जानेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि वृत्तखंड होता क्या है और उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल, यानी कि कुछ अलग अलग आकृति होती है जो कि वृत्त से रिलेटेड, जैसे कि मान लें हम कि भाई वृत्तखंड हो गया और एक वर्ग हो गया, इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ा गया है। तो इस तरह से जो भी क्षेत्रफल हम जोड़ रहे हैं यानी संयोजित कर रहे हैं, उसके आधार पर किस तरह का पैटर्न चलेगा, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के रूल रेगुलेशन चलते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारे मेन पॉइंट है जिसको हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आता है भाई वृत्तों का परिमाप और क्षेत्रफल। भाई इसके बारे में, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है और उसका क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे कि मैं बात करूं यहां पर, हाँ जी, तो यहां पर हमने देख लिया एक वृत्त बना दिया, यहां पे ये वृत्त बन गया। ओके, अब वृत्त की बात करें तो वृत्त का परिमाप क्या होता है। तो परिमाप की बात करें कि अगर आप मान लो कि ये एक धागे से बना हुआ है, पूरा एक धागे से बिल्कुल बना रखा है। अब उसको मैंने यहां से खोल दिया, खोलते ही क्या होगा, एक लंबा सा धागा बन जाएगा। भाई ये लंबा सा धागा बन जाएगा, डन। यानी इसकी कुछ लंबाई होगी, यानी हम कह सकते हैं इस वृत्त की जो बाउंड्री है बाहर की, यानी इसकी जो परिसीमा है, उसकी जो लंबाई होती है उसे हम कहते हैं परिमाप, वृत्त का परिमाप, जिसे हम वृत्त की परिधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वृत्त की परिधि भी कहते हैं। डन। चलो भाई, अब इस परिधि परिमाप के बारे में और मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पर, कि जैसे कि आपको बताते हैं कि भाई पहली बात आपको पता होना चाहिए कि भाई पाई क्या होता है। सबसे पहले मुद्दा ये पता होना चाहिए कि पाई क्या होता है। अब पाई के बारे में पता होगा तभी हम इस चैप्टर को पढ़ पाएंगे, क्योंकि पाई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आने वाली है, क्योंकि ये वृत्त है और वृत्त में पाई आएगा, और पाई का निर्माण कैसे हुआ, पाई का जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो भाई पाई की बात करते हैं तो पाई होता है भाई वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और बटे में वृत्त का व्यास। भाई यहां पर पाई क्या होता है, तो वृत्त की परिधि होती है, बटे में वृत्त का व्यास होता है। अब वृत्त की परिधि क्या है, तो वृत्त की परिधि की बात करें तो परिधि जो हमने परिमाप के बारे में देखा, यानी कि इसके पूरे बाउंड्री की जो लंबाई होती है उसे वृत्त का परिधि कहते हैं। और इसके व्यास की मैं बात करता हूं तो व्यास क्या आ रहा है हमारे पास, तो व्यास की हम बात करें तो ये चीज चल रहा है व्यास। ठीक है, ये एक ऐसी रेखा जो कि वृत्त पर दो बिंदुओं पर काटती है और तथा केंद्र से होकर गुजरती है, उसे व्यास कहते हैं। ओके, तो ये व्यास है और ये परिधि इसका पूरा।
परिमाप जो है, इनके अनुपात को पाई कहा जाता है। मतलब आप यहां समझ सकते हो कि पाई कैसे बना। पाई बना है एक वृत्त से, यानी वृत्त के अंदर उसकी जो परिधि है, बस राइट साइड की बाउंड्री की जो लंबाई है और उसका जो व्यास है, इनके अनुपात को पाई कहते हैं। डन। अब इसी में देखो क्या चीज है भाई, मैं कहूं कि वृत्त की परिधि क्या है भाई, यहां पर लिखा मैंने, एक मिनट, ये लिखा मैंने वृत्त की परिधि, और इस साइड है पाई, ठीक है। और व्यास क्या होता है, तो व्यास के बारे में मैं देखूं तो इसमें दो त्रिज्याएं मुझे दिख रही है, एक त्रिज्या इस साइड है और एक त्रिज्या इस साइड है। भाई ये दो त्रिज्याएं मिलकर ही तो व्यास बनता है, यानी व्यास का मतलब है 2r, यानी इसके बटे में लिखा जा सकता है 2r। भाई ये लिखा जा सकता है, और इस 2r को उठा के क्या इधर भेजा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल भेजा जा सकता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, ये आ जाएगा 2 पाई, ये 2r लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहां से देखो क्या आ रहा है, 2r पाई, या फिर इसको लिखो ऐसे थोड़ा सा तरीके से, तो 2 पाई r, ये हो जाएगा। यानी इससे हमें पता चलता है कि वृत्त की परिधि कैसे निकाली जाती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, ये फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि का। ओके, अब यहां पर आपका एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है कि ये पाई का कहां से आ गया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं भाई पाई, अरे पाई कहां से आ गया, पाई क्या चीज है, ये बार बार परेशान करता है, पाई बना कैसे है भाई, ये तो मुद्दा ही है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये बना कैसे, तो बना ये ऐसे है कि वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं, और इसी से हमने यहां पर परिधि का फॉर्मूला निकाला, और वो होता है 2 पाई r। डन। तो ये हमारा वृत्त की परिधि कह लो, या फिर इसको कह लो वृत्त का परिमाप, बात एक ही है, वृत्त का परिमाप, ठीक है। दोनों में से कोई भी बात कह लो भाई, बात एक ही है कि वृत्त का परिमाप मतलब ये गोल राइट साइड की लंबाई जो है, और वृत्त की परिधि वही ये चीजें हैं। वैसे जनरली क्या होता है, परिधि उसको कहा जाता है, परिधि तब यूज किया जाता है जब कोई भी फिगर, कोई भी चित्र ये कर्व फॉर्म होती है, मतलब ये मुड़ी हुई होती है, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, परिधि यूज करते हैं। और परिमाप कंडीशन, परिमाप यूज तब किया जाता है जब कोई जनरली इस तरह की फिगर हो, ऐसे लिखा हो भाई, इसमें जिसकी राइट साइड की लंबाई होती है, तब हम परिमाप यूज करते हैं। ओके, तो आप वृत्त की कंडीशन में मोस्टली आप परिधि ही यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमने एक चीज कंप्लीट की कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में, कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो भाई क्षेत्रफल में क्या आ रहा है, जैसे कि मैंने एक यहां पर वृत्त बनाया, फिर से एक मिनट, ये एक वृत्त बना दिया, ठीक है। इस वृत्त में क्षेत्रफल क्या है, तो इस वृत्त में क्षेत्रफल की बात की जाए तो फिर हम इसमें कह सकते हैं, अरे 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 अब देखिए क्षेत्रफल क्या है। अब ये जो रेड वाला वृत्त था, ठीक है, उसके अंदर जो चीजें मैंने भर दी है, मतलब यहां पर एक कलर पूरा भर दिया है, और जो कलर पूरा भर दिया गया है ये इस वृत्त का क्षेत्रफल है। यानी उसमें आप कितनी जगह पेंट करते हो वो उसको कहा जाता है, मतलब उस जगह को कहा जाता है, उस पूरे को कहा जाता है क्षेत्रफल। ओके, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि भाई एक वृत्त में कितना एरिया आ रहा है, ये आपका क्षेत्रफल है, वो हमने यहां पर कंफर्म कर दिया है। थोड़ी आपको कंफ्यूजन ये होती है कि वृत्त क्या होता है और गोला क्या होता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्या भाई, वृत्त क्या होता है, गोला क्या होता है। तो भाई अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके आंसर बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बता सकते हो कि वृत्त और गोले में क्या अंतर होता है। ओके, और नहीं पता है तो भी तुम गैस तो जरूर करोगे कि भाई ये वृत्त और गोला क्या एक ही चीज़ तो है, एक ही चीज़ तो लगती है, एक ही चीज़ है क्या। फिर कोई बच्चों का, स्टूडेंट का कई बार ऐसा हुआ है क्लासेस में, मैंने देखा भी है कि भाई कई बार बच्चों का होता है कि भाई एक थोड़ा सा ओवल शेप का होता है, मतलब अंडे जैसा होता है, और एक तो गोल होता है पूरा, उसे कहते हैं भाई अंडे वाले को वृत्त कह देते होंगे, उसको गोला कह देते होंगे दूसरे वाले को। तो भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं बात करूँ कि भाई गोला क्या होता है, तो गोला होता है जैसे कि फुटबॉल है, ठीक है। एक फुटबॉल क्या है, वो फुटबॉल हो गया, चाहे क्रिकेट खेलने वाली बॉल हो गई, ये पूरा एक गोला कहा जाता है। ओके, और वृत्त क्या होता है, तो जैसे कि आपने पेपर पे एक वृत्त खींचा, ठीक है, और उसको फाड़ दिया, फाड़ के आपने देखा एक चपटी सी आकृति बनी, मतलब कि पेपर जैसा है जो कि गोल आपको दिख रहा है,
ठीक है भाई, पेपर जो गोल दिख रहा है और एक फुटबॉल दिख रहा है, तो ये फुटबॉल वाला जो है ना उसे कहा जाता है गोला, और जो पेपर वाला है उसे कहा जाता है भाई वृत्त कहा जाता है। ठीक है, ये अंतर होता है दोनों में, एक 3D होता है और एक 2 डायमेंशन में होता है, तो ये फर्क है दोनों में। फिलहाल हमने देख लिया कि क्षेत्रफल क्या है, उस पर हमने यहां पर देख लिया कि क्षेत्रफल क्या चीज हो रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये है क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्षेत्रफल आ गया आपका, डन। ये बीच वाली चीज जो है वो क्षेत्रफल है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके भाई, अब हम बात करें कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भाई मैंने लिखा यहां पर कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई और आर का स्क्वायर, याद रखना। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो पाई आर का स्क्वायर, यानी पी अंदर जो भी चीजें हैं इस पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। ये दो चीजें थी मेनली आपकी, फर्स्ट ये है हमारे पास और सेकंड ये है। इन दोनों को आप बिल्कुल कहते हैं ना रट लेना, क्योंकि समझ तो आ चुका है। ठीक है, 1% भी नहीं भूलना, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीजें हैं और ये आप छोटी क्लासों से भी पढ़ के आ रखे हो सकता है 7th 8th 9th सब में पढ़ा है आपने ये। ठीक है, और अब आप इसका यूज और आगे करेंगे, और आगे यूज कैसे करेंगे तो वो देखिए भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे की स्लाइड देखते हैं, आगे की स्लाइड क्या कहती है। तो यहां पर तो सबसे पहले हमने वृत्त के बेसिक के बारे में समझ लिया कि उसका परिमाप क्या होता है, उसकी परिधि क्या होती है, और साथ में उसका क्षेत्रफल क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या चीज भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड होता क्या है, पहले तो मुद्दा ये है कि भाई त्रिज्यखंड होता क्या है। अब त्रिज्यखंड की मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने एक वृत्त बनाया, फिर से भाई एक वृत्त हम यहां बनाते हैं, भाई ये वृत्त बनाया, ठीक है, ये वृत्त बन गया पूरा हमारे पास। इसके अंदर अगर मैं कहूं कि त्रिज्यखंड मुझे बनाना है, तो त्रिज्यखंड कैसे बनेगा, तो यहां पर हम कह सकते हैं जैसे कि ये मैं इसका केंद्र बनाता हूं, एक मिनट, ये केंद्र हो गया इसका। ओके, थोड़ा सा केंद्र लग नहीं रहा, थोड़ा ऊपर नीचे चला गया है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स। ओके, तो ये इसका केंद्र हो गया, और केंद्र से इसमें कहा गया है, क्या चीज कह रखा है कि भाई इसका हमें बताना है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का हिस्सा अगर आपको बनाना है तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक ये खींच दिया हमने और एक ये खींच दिया, ये एक हमने बना दिया है, ये आपका त्रिज्यखंड है। इसको मैं थोड़ा सा फिल कर देता हूं, जैसे कि हम यहां पर कह सकते हैं भाई ये आप देख सकते हो भाई, ये जो आपका क्षेत्रफल मैं पेंट कर रहा हूं ये आपका त्रिज्यखंड है। क्या चीज भाई, ये त्रिज्यखंड है आपका, डन। तो भाई ये जो मैंने देखा हिस्सा, ये जो हिस्सा यहां पर देख लिया है, ये आपका एक त्रिज्यखंड है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, ये पूरा वृत्त था, उसमें एक हिस्सा, और इस त्रिज्यखंड को हम कैसे फाइंड करेंगे, कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है इस त्रिज्यखंड का आपका कोण कितना है। यहाँ पे इसके कोण की बात करें तो कोण कितना बनेगा यहाँ पे हमारे पास, तो भाई यहां पर बनाते हैं इस तरह से कोण, भाई ये कोण बना है जिसको मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, ये थीटा कोण मान लिया। ओके, अब भाई इसका क्षेत्रफल, ये थीटा हमें ज्ञात करना है, ये थीटा कैसे निकलेगा। पहली बात क्या होता है, पहली बात की हम बात करें कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो ये बताइए मुझे। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने, क्या था वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये था हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, यानी पूरे का क्षेत्रफल तो ये है। ठीक है भाई, अगर मैं पूरे की बात करूं, ये थीटा जो है अगर ये 360 होता, यानी कि अगर इसमें मैं बात करूं कि ये पूरा कितना कोण होता है, पूरे गोल की बात करें, अरे ज्यादा हो गया ये बात करें, ये इधर वाला ब्लू और इधर वाला ब्लू पूरा मिलकर कितना होगा, 360 होगा। यानी 360 की बात करें तो पूरा वृत्त आ जाता है।
लेकिन हम तो इसमें सिर्फ इस थीटा की बात कर रहे हैं, यानी मुझे पूरा नहीं निकालना, सिर्फ इस थीटा का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस येलो वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या हो रहा है भाई, पहले तो क्या है पाई आर स्क्वायर है, चलो बहुत बढ़िया, पाई आर स्क्वायर है जो कि पूरे का होता है, लेकिन हमें पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ ये हिस्सा चाहिए, यानी इस 360 डिग्री में हमें सिर्फ इस थीटा डिग्री ही चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। तो अगर मुझे सिर्फ थीटा चाहिए तो यहां पर थीटा लिखेंगे और बटे में 360 लिखेंगे, और इस कारणवश यहां पर हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी अगर आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उस कंडीशन में बस थीटा बटे 360 करो और पाई आर स्क्वायर करो और बात खत्म करो, ठीक है। यानी जो भी कोण आ रहा है उसको ऊपर लिखा और बाकी 360 नीचे और साथ में पाई आर स्क्वायर। और वही चीज अगर आपको कहा जाए कि पीछे वाले का क्षेत्रफल यानी रेड वाले पोर्शन का निकालना है, ठीक है, अब रेड वाले का निकालना है तो क्या होगा, तो इसमें आपका कोण कितना आ रहा है, टोटल होता है 360 और इसमें आ जाएगा माइनस में थीटा, भाई थीटा हो जाएगा। ओके, अब इसमें देखो बात क्या हो रही है, एक चीज इसको क्या कहते हैं, ये वाला, तो ये छोटा वाला त्रिज्यखंड है, भाई छोटा वाला है, यानी इसको कहेंगे लघु, लघु त्रिज्यखंड होगा। ठीक है, ये तो लघु त्रिज्यखंड हो गया। और इसकी बात करें, ये क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। ये तो बात आपकी समझ में आ गई है, एक लघु त्रिज्यखंड हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। अब यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, ये जो कोण आया, मतलब ये जो क्षेत्रफल आया वो किसका आया है, तो ये तो लघु वाले का है, छोटे वाले का है, यानी मैं इसके साथ लिख सकता हूं ये आ गया है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ चुका है। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। यहां पर आप देख सकते हो ये छोटा त्रिज्यखंड है, इसलिए लघु लिखा, ये बड़ा त्रिज्यखंड है और ये इसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। और ये किस कारणवश बन रहा है, तो भाई ये बन रहा है एक छोटे चाप से बन रहा है, यानी लघु चाप से बन रहा है तो लघु त्रिज्यखंड होगा, और ये बड़े चाप से बन रहा है, ठीक है, तो ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। डन, चलो भाई, तो ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो गया। अगर इसी की बात करूं यहां पर कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, का क्षेत्रफल, भाई दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अब देखो दीर्घ वाले का कोण कितना है, तो भाई दीर्घ वाले का कोण है 360 माइनस थीटा, यही है। तो भाई इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 360 माइनस में थीटा और बटे में आएगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी बटे में तो 360 है और और गुने में क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हो कि दीर्घ की बात करें तो ये फॉर्मूला लग रहा है और लघु की बात करें तो ये लग रहा है, और मुद्दा फिर सिर्फ यही आ रहा है कि जब भी आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो तो जितना भी उसका कोण है उसको ऊपर लिखो और बटे में 360 आ गया और साथ में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होता है। ओके, तो इसी के साथ हमारा त्रिज्यखंड से रिलेटेड चीजें बातें यहाँ पर कंफर्म होती हैं। अब आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनते हैं, आप उसको इस तरीके से बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब इसमें कोई भी चीज बची नहीं है त्रिज्यखंड में, अब बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं भाई अगली स्लाइड क्या है और उसके अंदर क्या चीजें। हाँ जी, तो यहां पर आता है हमारे पास वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड क्या होता है, पहला मुद्दा ये, वृत्तखंड क्या होता है। तो वृत्तखंड की मैं बात करता हूं, ठीक है भाई। हाँ जी, जैसे मैंने ये बनाया सर्कल, ये वृत्त यहां पर बना दिया। ओके, अब इस वृत्त के अंदर मैं एक जीवा खींचता हूं। जीवा कैसे खींची, तो मैंने ये जीवा खींच दी यहां पे, ठीक है भाई, ये जीवा खींच दिया। अब इस जीवा के खींचने से ये दो हिस्सों में बट गया है। दो हिस्से कौन कौन से बट गए हैं, एक हिस्सा ऊपर का है, एक हिस्सा नीचे का है। भाई ये दो हिस्से हैं। इसमें हम कह सकते हैं जो नीचे वाला हिस्सा है, जो आपका नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है आपके पास, तो ये आपका वृत्तखंड है और ये भी वृत्तखंड है, लेकिन कौन सा वाला, तो नीचे आपका छोटा वृत्तखंड है यानी लघु वृत्तखंड होगा, और ऊपर वाला क्या है, तो ये दीर्घ वृत्तखंड होगा। डन, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज भाई, भाई मैं लिख देता हूं यहां पर, यह आएगा लघु
वृत्तखंड। ठीक है भाई, इसकी बात करें तो ये दीर्घ वृत्तखंड आएगा। भाई ये चीजें आ रही हैं। अब ये तो आपका नोट हो गया कि भाई दीर्घ वृत्तखंड क्या है, लघु वृत्तखंड क्या है, क्योंकि आप यहां देख पा रहे हो ये छोटा है तो लघु हो गया, ये बड़ा है तो दीर्घ हो गया। डन, चलो ठीक है। अब मुद्दा आता है कि इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा उसको देखते हैं। तो भाई पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इस जो बात लिखी हुई है इसको मिटाता हूं और बताता हूं कि भाई इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या देखना है आपको, इसका एक रहेगा केंद्र। भाई इसका कोई सा केंद्र होगा वृत्त का, मैंने ये खींचा है भाई, इसका एक केंद्र है। ओके, और उसके बाद हम यहां पर देखते हैं कि यहां से मैंने एक त्रिज्या ऐसे खींची और एक त्रिज्या ऐसे खींच दी। ओके, ये चीज खींच दी हमने। अब देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है यहां पर आप देख सकते हो कि नीचे एक तो हमारे पास है, या फिर इसको मैं ऐसे रहने देता हूं, ऐसे ठीक है, फिल करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहां पर देखिए क्या चीज़ हो रहा है, यहां पर हम देख सकते हैं ये तो एक थीटा है, ठीक है, और इसको मैंने रखा ओ, ये ए है, ये बी है, और इस बिंदु को मैंने सी मान लिया है। ठीक है, अब यहां पर बात की जाए तो भाई अगर कहूं त्रिज्यखंड क्या है इसमें, तो त्रिज्यखंड आप देखोगे तो ओ ए सी बी, ये पूरा का पूरा त्रिज्यखंड है। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है सिर्फ ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई हमें सिर्फ ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन सा वाला, जो हमने शेड किया है भाई, ये नीचे वाला पोर्शन ही हमें ज्ञात करना है। अब ये पोर्शन जब हमें ज्ञात करना है तो कैसे निकलेगा, तो भाई इसको ज्ञात करने के लिए हमें करना पड़ेगा, पहले त्रिज्यखंड का पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्योंकि आप देख पा रहे हो भाई, क्या देख पा रहे हो इसमें भाई, यहां पर देख पा रहे हो ये जो मैंने ब्राउन वाला करा है, ये ब्राउन वाला, इसका मतलब क्या है, ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। इसमें से इस ब्लू वाले को घटा दूं तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, इससे ऐसे नहीं घटाना। देखो दोबारा बताता हूं इसमें क्या है कि अगर आपके पास ये पूरा है जो कि क्या है, त्रिज्यखंड है, ठीक है, इस त्रिज्यखंड में से अगर त्रिभुज को घटा देते हो तब क्या आएगा, भाई पूरा त्रिज्यखंड जो ब्राउन वाला मैंने शेड किया है, इस पूरे में से इस त्रिभुज को घटा देते हो तो क्या आएगा, तो भाई तो नीचे ब्लू वाला पोर्शन आएगा, और ब्लू वाला पोर्शन वही तो है वृत्तखंड, वही है वृत्तखंड। तो चलो भाई उसी को निकालते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हमें पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हमें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, तब जाके वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। चलो इसके फॉर्मूले को मैं लिख देता हूं, यहां पर हम लिखते हैं भाई, ये हमारे पास आएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसमें भी हम लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। भाई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना है, तो ये कैसे ज्ञात होगा, तो इसके लिए हमारे पास आएगा भाई कि पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम इसमें लिखेंगे, भाई इसमें नीचे लिख देते हैं, ये बराबर में आएगा हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यही फॉर्मूला होता है आपका किसको निकालने का, तो भाई वृत्तखंड को निकालने का। भाई पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को घटा दोगे तभी ये चीज आएगी आपके पास। ओके, तो ये हमारा क्या निकल रहा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ रहा है। और वहीं मैं बात करूं कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो भाई दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो ये हमें ज्ञात किया जाता है कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में, देखो वृत्त पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें से अगर मैं लघु को माइनस कर दूं तो भाई इधर दीर्घ वाला बन जाएगा, भाई यही बनेगा। भाई अगर मैं इसके अंदर लघु को मतलब इसको अगर घटा दूं पूरे वृत्त में से तो क्या बन रहा है, तो भाई ये वाला पोर्शन ही हमारे पास बन रहा है।
भाई ये वाला पोर्शन बच रहा है। अगर पूरे वृत्त में से इस ब्लू वाले को हटा दूं तो ये ब्राउन वाला जो है वही बनेगा। ओके, और वही होता है आपका दीर्घवृत्तखंड। ठीक है, तो दीर्घवृत्तखंड कैसे निकालेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें माइनस करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। एक मिनट। इसके माइनस में आएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, भाई ये चीज आएगा। ओके, तो हमने यहां पर देखा कि दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। चलो भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं बताता हूं कि इसको प्रॉपर तरीके से इसको फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में कैसे लिखा जाता है। चलो भाई, बिल्कुल बताते हैं। अब यहां पर आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो दीर्घ वाला था, जो दीर्घ वाले वृत्तखंड, अरे मेरे ये कैसे मिट गया, हाँ ठीक है, जो दीर्घ वाला वृत्तखंड है वो तो लघु पर ही डिपेंड है, तो पहले हम लघु तो निकाल लें, तो इसके एग्जैक्ट फॉर्मूले को पहले लिखते हैं। ओके, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या बनता है, तो फॉर्मूले की बात करें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है आपका थीटा बटे में 360, ये होता है, जो कि आपका थीटा ये है, और गुने में होता है पाई आर स्क्वायर, भाई ये चीज होता है। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कई तरीके हैं। कई तरीके का मतलब, अगर आपका समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 और a स्क्वायर, यही चीज होता है। ठीक है, अगर आपका 90 डिग्री का कोण है तो फिर उस कंडीशन में, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है तो उस कंडीशन में क्या होगा, 1/2 आधार गुण में ऊंचाई करके भी निकाला जा सकता है इसको। ओके, तो हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल सिर्फ लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही चीज, और उसके बाद डिस्कस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। चलो भाई, अब यहां पर मुद्दा क्या था भाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का, तो मैं यहां पर अलग से एक कॉलम बनाता हूं जिसमें कि आपको पता चल पाए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे कैसे निकाले जा सकते हैं। अब यहां पर लिखेंगे अगर भाई, अगर ये थीटा जो है ये होता है 60 डिग्री, अगर ये थीटा होता है 60 डिग्री, उस कंडीशन में क्या बनेगा, तो ये 60 का होगा तो ये भी 60 का और ये भी 60 का होगा, क्योंकि तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कोण तो आपस में बराबर होते ही हैं। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। एक अगर 60 का है तो बाकी दोनों क्या होंगे, तो इनका योग 120 होगा। और हमें पता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और वो क्यों, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, वही होगा। इस कंडीशन से समद्विबाहु बनेगा। इस कंडीशन से ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो 120 में बराबर का क्या हिस्सा होता है, तो भाई 60 और 60, यानी ये अगर 60 का है तो ये भी 60 का और ये भी 60 का, और उस कंडीशन से ये बन जाता है आपका समबाहु त्रिभुज। और उसका क्षेत्रफल, यानी अगर थीटा 60 है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये हो जाता है आपका √3/4 और r स्क्वायर होता है, भाई √3/4 a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर हो जाएगा। डन, तो ये r जो रेडियस है वही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मतलब ये यहाँ पर फिल रख देंगे और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। और वही बात करें क्या कि अगर थीटा का मान हमारा आता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री होने पर क्या होगा, तो 90 डिग्री होने पर ये तो 90 का हो जाएगा। अब ये 90 का हो गया तो एक आधार एक ऊंचाई हो जाएगी, यानी इस कंडीशन में हम कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/2 और आधार गुने में ऊंचाई, आधार भी त्रिज्या और ऊंचाई भी त्रिज्या। ठीक है, तो इस कंडीशन में 1/2 r स्क्वायर, बस यही आ जाएगा किसका क्षेत्रफल, भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r स्क्वायर। कब, जब थीटा का मान 90 डिग्री है। ओके, अब जरूरी तो नहीं 60 और 90 रहे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन एक चीज याद रखना, आपके पास वही फॉर्मूले वही कोण आएंगे जो कि आपके पूछे गए हैं त्रिकोणमिति वाले में, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहीं तक आएगा आपका। ज़्यादा 120 डिग्री भी आ सकता है, उसको हम 90 प्लस थीटा करके कर सकते हैं, 90 + 30 करके उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि ये दो के लिए तो ये हो गया, लेकिन एक सदाबहार है। सदाबहार मतलब अगर हमें थीटा इन सब में से कोई सा भी दे रखा हो, ठीक है, यानी कि मैं लिखता हूँ अगर जो है थीटा जो है ये आपका 30, 45, 60, 90 इनमें से कुछ भी आ जाए, ठीक है, इस कंडीशन पे हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 1/2 r स्क्वायर और साइन थीटा।
भाई ये होता है, याद रखना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, जैसे कि हम यहां पर देखते हैं 90 था, ये 90 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, तो भाई साइन 90 होता है 1 होता है, तो साइन 90 1 हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला बन रहा है ऊपर, बिल्कुल बन रहा है। उसके बाद जैसे कि 60 की बात करते हैं, तो 60 साइन 60 क्या होता है, √3/4 होता है, तो इसकी जगह आएगा √3/4, देखो √3/4 लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी √3/2 होता है, 4 नहीं होता, √3/2 होता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग √3/4 आर स्क्वायर आ चुके हैं, डन। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये एक सदाबहार फॉर्मूला बन रहा है, यानी ये सबके लिए यूज हो रहा है। बस आपको साइन का मान याद होना चाहिए कि साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, और साइन 90 कितना होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आप इसमें किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो ये लॉन्ग प्रोसेस होता है पूरा इसको निकालने का, क्योंकि क्या होता है कि 60 और 90 पे तो डायरेक्ट है, अगर बाकी होते तो उसमें बहुत बड़ा फॉर्मूला लग जाता है इसमें, ठीक है, उसमें भी त्रिकोणमिति लगेगी, ठीक है। तो उन सब से बचने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताया गया है कि आप बस ये याद करो और आपका किस्सा खत्म, आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। यानी अब मेरे पास फाइनली इसका फॉर्मूला क्या बन गया है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बन गया है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस में ये आ चुका है कितना, 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। भाई ये चीज आ चुका है। ओके, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, तो भाई हाँ कॉमन तो आ रहा है भाई, क्या, तो भाई 1/2 आर स्क्वायर, इसको मैंने कॉमन ले लिया, 1/2 आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ये बच गया क्या, तो ये बच गया पाई थीटा बटे में 180 माइनस में ये बच गया साइन थीटा, ये आ चुका है। यानी आप देखोगे, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप ये तो ये बिल्कुल ही याद कर सकते हो, क्या कि भाई θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था ही, और क्षेत्रफल त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल होता है। और इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर आप इसको याद कर लो या फिर इसको याद कर लो, या फिर आप इसको याद कर लो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा आप कर लो। लेकिन ये फॉर्मूला आपके क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा आसान करने वाला है, और जब आसान करेगा तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो आप यहाँ बिल्कुल समझ चुके हो कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो भाई त्रिज्यखंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दो, अपने आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा, वही चीज़ हमने देख लिया। तो आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, अगला स्लाइड क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। ओके चलो, तो भाई इसके बाद जैसे कि हमने देख लिया, ये भी पढ़ लिया है। उसके बाद आता है समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल। अब समतल आकृतियों के संयोजन का मतलब क्या हो रहा है कि भाई अलग अलग आकृति है, उसको हमने जोड़ा है, ठीक है। अब उसको जोड़ा है तो इस तरह के पैटर्न में भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। इसकी बात करें कैसे, तो जैसे कि मान लो कि आपके पास दे रखा है एक मिनट, जैसे कि आपके पास ये दे रखा है, इस तरह का एक वर्ग दे दे आपको, ठीक है, और कहा जाए इस वर्ग के अंदर क्या है, तो इस वर्ग के अंदर ये गोला है, मतलब वृत्त है, वह वर्ग के अंदर वृत्त है। अब इसमें कहा जाए क्वेश्चन में कि भाई आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है किसका, तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस पोर्शन का। भाई ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन आपको यहां दिख रहा है, एक पोर्शन यहां दिख रहा है, ठीक है, एक पोर्शन यहां दिख रहा है, और एक पोर्शन यहां दिख रहा है। भाई आपने देखा इस वृत्त को अगर हटाया जाए, मतलब वृत्त के आइट साइड में ये 4 कोनों पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, तो यहां पर भाई समतल आकृतियों का संयोजन है, मतलब कि दो अलग अलग आकृति आपस में मिली हुई है। एक आपको यहां पर वर्ग दिख रहा है, और एक आपको यहां पर छोटे छोटे, मतलब सॉरी, एक इसके अंदर वृत्त भी दिख रहा है, एक वर्ग है और वृत्त है। और आपको इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई ये साइड साइड के क्षेत्रफल को निकालिए कि भाई कितना होगा, जो आपको ब्राउन पोर्शन दिख रहा है। तो इसमें हमें इस क्वेश्चन को देख के खुद समझना पड़ेगा कि भाई कैसे निकलेगा वो साइड साइड का। तो आप इसमें देख सकते हो कि अगर मैं पूरे में से बीच वाले वृत्त को घटा दूं, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त को घटा दूं, तो उस कंडीशन में हमारे पास अपने आप ये ब्राउन वाला आ जाएगा। भाई यही होगा, भाई यही तो कर सकते हैं, पूरे में से इस वृत्त को डिलीट कर दो, मतलब हटा दो, घटा दो, ठीक है, बात तो एक ही होती है। तो भाई बचेगा क्या, ये चारों कोने के पोर्शन बचेंगे, और वो आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पर बनेंगे, और ऐसे ही बहुत सी आकृतियाँ बन पाएगी, बहुत सी आकृतियाँ बन जाएगी। जरूरी नहीं वर्ग में रहे, आपका यही चीज़ त्रिभुज में भी बन सकता है,
आपने ये त्रिभुज बनाया और इसके अंदर कह दिया जाए इसके अंदर भी एक वृत्त है, ये चीज कर दिया। या फिर एक वृत्त बना दिया जाए, एक वृत्त बना दिया जाए, उसके अंदर आपको एक चतुर्भुज बना के दे दिया जाए, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। ओके, या फिर आपके पास एक ये बना दिया, इसके अंदर कई सारे वृत्त हो जाएंगे, एक वृत्त यहां हो गया, एक वृत्त यहां हो गया, एक वृत्त यहां हो गया, एक वृत्त यहां हो गया। तो इस तरह के पोर्शन भी आपके बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह के जो संयोजन वाली चीज़ें हैं इनके क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये भी हमें आने चाहिए। ओके, तो ये सारे पैटर्न को हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो इसमें यहाँ पर हमारा आज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समाप्त होता है। भाई आज का कॉन्सेप्ट यानी इस चैप्टर में आपके पास ये कुछ छोटे फॉर्मूले थे, मतलब ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ें कुछ चीज़ें थी जो कि फॉर्मूले हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब मतलब कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं और अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को, जिसके अंदर उसके उदाहरण हो गए, चाहे प्रश्नावली हो गए, सबको बेहतरीन तरीके से हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो भाई साथ में बने रहना। आज का सेशन तो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे भाई हमारा जो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हम उसके सभी प्रश्नावली और सभी उदाहरण जो मैंने बताया दोबारा बता रहा हूं मैं कि ये चीजें कंप्लीट होगी। ओके, तो साथ में बने रहना, मजा आने वाला है। हर चीज की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएगी। अब मैं आपको फाइनली बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और कहा जाए हिंदी मीडियम के बारे में, तो हिंदी मीडियम में आपके पास 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। और ऐसा नहीं कि बस यही, साथ साथ में इस एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो भाई, इंग्लिश मीडियम केजी से 12 तक, सीबीएसई 7वीं से 12वीं जो कि एनसीईआरटी पूरा है, जो कि और भी बोर्ड्स आपके हैं जो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, तो वो भी इसको बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, उसके बाद एनटीएससी है, उसके बाद ओलंपियाड है, उसके बाद कहा जाए आईटी, जेई, नीट, यूपीएससी, सीयूटी, ओलंपियाड, एनटीएससी, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। यानी अब आपको बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन यहाँ पर मिल रही है, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो। आप क्या आपके जानकार में कोई भी हो जो कंपटीशन की तैयारी करें, उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पर आपके पास बेहतरीन तरीके से बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में सारा कंटेंट मिल रहा है, और वो भी किसी बिना किसी चार्ज के, यानी आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ। तो भाई इसका फ़ायदा उठाइए। और फ़ायदा कैसे उठाना है तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जैसे मान लो कि आप हो कक्षा 10वीं में, वो भी कौन से भाई, हिंदी मीडियम में। तो आप क्या करोगे भाई, इस पर क्लिक किया यहाँ पर हिंदी पे, ठीक है, और आपने अपनी कक्षा 10वीं को सेलेक्ट किया, और 10वीं को सेलेक्ट करते ही आप देखोगे 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपको यहाँ पर विजुअल हो जाएंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो भौतिक के लिए ये सर है, रासायनिक है, गणित है, इस तरह से बहुत सारे विषय हैं। अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस विषय के टीचर के सामने वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। और वो कैसे, तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको गणित विषय का पूरा कंप्लीट कोर्स देखना है, तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करते देखोगे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें पाठ्यक्रम का परिचय है, वास्तविक संख्या है, और द्विघातीय समीकरण है, और नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो और भी बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, तो अब भाई इन चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो भाई इन चैप्टर की बात की, जैसे आप इन चैप्टर पर क्लिक करोगे एक वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि भाई इसमें 17 लेक्चर है, 15 लेक्चर है, और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर खोलोगे तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप देख पाओगे। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे ही चैप्टर पर क्लिक करोगे वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी, जिसके अंदर आपको मिलता है सबसे पहले उस चैप्टर का एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो। जैसे कि आज हमने करा, आज हमने 12 चैप्टर जो आपका है इसके अंदर हमने पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हमने समझा। ओके, उसके बाद मिलता है पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जैसे कि कहा जाए उसके प्रश्नावली होते हैं, उदाहरण होते हैं, जो भी उसमें जाए परिमेय हो वो भी आपके हैं, तो वो इन सब चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आपको करवाई जाती है। ओके, उसके बाद आपको मिलता है एमसीक्यूज, यानी कि जैसा कि आपके एग्जाम में भी एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन चीज़ों को भी यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाता है। उसके बाद आते हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको कोई भी असुविधा ना हो एग्जाम के अंदर, और सारे क्वेश्चन देखते ही आपको भाई ये भी आता है, वो भी आता है, और वो भी आता है। ओके, और उसके बाद हम आपको करवाने वाले हैं टेस्ट पेपर की सीरीज होगी, यानी टेस्ट भी रेगुलरली होते रहेंगे आपके। उसके बाद आपके सैंपल पेपर भी करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, यानी बहुत सारी चीजें होने वाली है। यानी अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी वीडियो कोर्स कहीं परचेज करने की जरूरत नहीं है, हर चीज बेस्ट क्वालिटी में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई आप इसका फायदा उठाइए, और करना जस्ट आपको ये है, इन
चैप्टर पर क्लिक करो, जो भी वीडियो आपको देखनी है उस पर क्लिक करो और क्लिक करते ही आप देखोगे इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट के हिंदी मीडियम चैनल में भाई यूपी एंड बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं। तो भाई इन चीज़ों का फायदा आप तो उठा ही रहे हो, तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कहा जाए आपकी जान पहचान में कोई भी हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए कि भाई वो भी आकर इनका फायदा उठाएं। ओके, चलो भाई इसी के साथ फाइनली आपको कहना चाहता हूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।